8th स्टेप इज यूज पावरफुल वर्ड्स। शब्द ना इंसान के दिमाग के ताले खोलता है। आप जिस तरीके का शब्द यूज करोगे सामने वाले इंसान के दिमाग में उस तरीके की इमेज क्रिएट होगी। अगर मैं एक स्टूडेंट को बोलूं कि अपने पापा को बुला के लाना, अपने पिताजी को बुला के लाना, और वहीं पर अगर मैं स्टूडेंट को बोलूं कि अपने बाप को बुला कर लाइयो, आप इमेज देख रहे हो क्या क्या क्रिएट हो रही है? अलग अलग इमेज क्रिएट हो रही है दोनों जगह पर। क्यों? क्योंकि वर्ड्स बदल गए। शब्द सामने वाले इंसान के दिमाग के दरवाजों को खोल देता है। तो आपको शब्द कुछ इस तरीके के यूज करने हैं जो पावरफुल हों, जो इंपैक्ट क्रिएट करने वाले हों। जैसे मैंने पब्लिक स्पीकिंग की यहाँ पे शुरुआत में आपको बोला कि A to Z आपको सारी नॉलेज मिलने वाली है। पब्लिक स्पीकिंग का पूरा सार आपको पता लग जाएगा इस मास्टर क्लास के अंदर। ये वर्ड्स जो है ये बहुत मैटर करते हैं। आपको पावरफुल वर्ड्स यूज करने हैं अपने सेशन के अंदर जो इंपैक्ट क्रिएट करे। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि अगर मैं आपको बोलूं कि स्नैक्स ले आओ, वहीं पे अगर आपको बोलूं कि चखना ले आओ, तो है दोनों चीज। स्नैक्स जो है वो अलग तरीके का एक पिक्चर क्रिएट कर रहा है आपके माइंड में, चखना अलग तरीके की पिक्चर क्रिएट करना है। तो आपको पिक्चर कौन सी क्रिएट करनी है सामने वाले इंसान के माइंड में, ऑडियंस के माइंड में, ये आपको डिसाइड करना है। उसी अकॉर्डिंग आपको वर्ड्स यूज करने हैं। उन शब्दों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि एक कहावत भी है कि कैसे बोलना है ये तो इंसान 2-3 साल में सीख जाता है, पर क्या बोलना है ये सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। जस्ट इमेजिन कि आपने मास्टर क्लास को अच्छे से अटेंड कर लिया, आपने ये सारी चीज़ें सीख ली और इस पे इम्प्लीमेंटेशन करते चले। कुछ टाइम लगा, बट आज से ठीक 6 महीने बाद आपकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया जब आप एक स्टेज पर चढ़ रहे हो और स्टेज से आप बैक स्टेज से जैसे ही फ्रंट स्टेज पे एंट्री ले रहे हो, लोग जैसे ही आपकी तरफ देखते हैं तो 5000 ऑडियंस जो आपके सामने बैठी है वो खड़े होकर आपका स्वागत करती है। वो खड़े होकर आपके लिए तालियां बजाती हैं, आपके लिए फोन की फ्लैश लाइट जला रही हैं, वो आपके लिए चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आपका नाम ले रहे हैं, मीडिया कवरेज हो रहा है, फ्लैश लाइट्स आपके चेहरे पर जल रही हैं, आप झुककर उनको प्रणाम कर रहे हो, खुले हाथ से, पूरा ऐसे हाथ खोलकर आप उनका स्वागत कर रहे हो, आप थैंक यू कर रहे हो, आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो। वहां पर आप जैसे ही अपनी एक अच्छी सी स्पीच देते हो, लोग आपको सुनते हैं, डेडिकेटेडली सुनते हैं, समझते हैं। 1 घंटे तक आप स्पीच देते हो, आप घर जाते हो तो घर जाते ही आपके इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे फॉलोअर्स आने शुरू हो जाते हैं। यूट्यूब पर आपकी जो वीडियो अपलोड होती है वो मिलियंस में पहुंच जाती है 2 से 3 दिन के अंदर। आप कैसा फील करोगे? दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। ये विजुअलाइजेशन जो मैंने अभी आपको करवाया ना, ये विजुअलाइजेशन आपको अपनी स्क्रिप्ट से रिलेटेड अपनी ऑडियंस को करवाना है। जो आप उनसे करवाना चाहते हो, आप उसका एंड डेस्टिनेशन उनको विजुअलाइज करवा दो, आपका पब्लिक स्पीकिंग सेशन सफल हो जाएगा। द मोर यू इन्वॉल्व योर ऑडियंस, द मोर यू इंटरैक्ट विद योर ऑडियंस, द मोर दे विल बी इंटरेस्टेड इन योर स्पीच। बहुत सारे लोग स्पीच को लिटरली स्पीच बना देते हैं कि आएंगे, बोलेंगे, चले जाएंगे, आएंगे, कुछ भी बोला और चले गए। सामने वाले इंसान को समझ में आया, समझ में नहीं आया, उनको कुछ समझ में पता लगा, कुछ नहीं पता लगा, उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। बट आप उनमें से एक नहीं हो। अगर आप एक इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर हो तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोगों को इंटरैक्ट करो और लोगों से इन्वॉल्वमेंट बनाकर रखो। लोग बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी। अगर आप सिर्फ बोलते रहे, लोग बोर हो जाएंगे। लोगों को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, थोड़ा सा मूवमेंट, थोड़ा सा अलग अलग चीज़ें चाहिए। तो लोगों को चेंज चाहिए। आपको क्या करना है? आपको बीच बीच में एक्टिविटीज़ करवाते रहे। जैसे रैंडमली मैं बोल देता हूँ कि टच योर चिन, टच योर चिन। अब ऐसे में स्टेज पर जो लोग मुझे देख रहे होते हैं ना, तो वो इमीडिएटली अपने यहाँ टच करते हैं। फिर मैं उन्हें बोलता हूँ कि टच योर चिन। दैट इज इट। पीपल विल नॉट डू वट यू टेल देम टू डू, पीपल विल डू वट दे सी यू डूइंग। जो आप करोगे लोग वही कॉपी करेंगे। हम सब कॉपी कैट हैं, हम सब इवॉल्व हो चुके हैं, हम बंदर से इंसान बन चुके हैं। बट आज भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो चीज़ है कि हम लोगों की देखा देखी में, मैंने इमीडिएटली ये टच किया तो ऑडियंस भी यही टच करती है। जबकि मैंने बोला क्या कि टच योर चिन। ये एक छोटी सी एक्टिविटी थी जिससे लोगों के अंदर अरे यार कॉन्शियसनेस आई, लोगों को लगा अरे यार वाओ मजा आ गया। एक और एक्टिविटी जो मैं करवाता हूँ कि अपने दोनों हाथ आगे लाइए, आप भी आगे लाइए फटाफट से, आप भी एक्टिविटी करिए, मजा आएगा। ठीक है, अपने फ़ोन को सामने रखिए, ईयरफोन्स अपने कान में लगा कर रखिए, फ़ोन को सामने रखिए और ऐसे हाथ आगे लाइए और आंखें बंद कर लीजिए। और आंखें बंद करके आपको इमेजिन करना है कि आपके राइट हैंड पे बहुत सारे हीलियम के गुब्बारे, बहुत सारे हीलियम के बलून्स मैंने बांध दिए। अपनी आंखें बंद रखना, आंखें मत खोलना। फ़ोन को सामने रख दो, ईयरफोन्स लगा लो और अपने दोनों हाथों को एकदम सीधा स्ट्रेट ऐसे ले आओ। और यहां पर इमेजिन करो कि राइट हैंड में आपके बहुत सारे हीलियम के गुब्बारे बंधे हुए हैं जो आपके हाथ को धीरे धीरे ऊपर खींच रहे हैं। और आपके लेफ्ट हैंड में
बहुत सारी हैवी बुक्स हैं आपके 10th 12th में, जो भी आपने बुक्स पढ़ी थी ना, आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल और जितनी भी सारी बुक्स हैं, वो सारी की सारी बुक्स आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर है। और एक के बाद एक मैं वो बुक रखता जा रहा हूँ, एक के बाद एक आपके राइट हैंड के ऊपर मैं उन बलून्स के गुच्छों को बांटता जा रहा हूँ जो हीलियम वाले हैं, जो आपके हाथ को ऊपर खींच रहे हैं राइट हैंड को, और लेफ्ट हैंड पे मैं हैवी से हैवी बुक्स रखता चला जा रहा हूँ। एक एक करके मैं इस तरफ बुक बढ़ा रहा हूँ आपके लेफ्ट हैंड पे, और आपके राइट हैंड के ऊपर एक गुब्बारा बांधता चला जा रहा हूँ। ऐसे करके एक एक करके मैंने जैसे जैसे ये बढ़ा है, जैसे जैसे मैंने आपके राइट हैंड पे गुब्बारे बांधता चला गया, आपका हाथ धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, आपका राइट हैंड धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, और लेफ्ट हैंड आपका धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। आप वो भार फील कर पा रहे हो, आपके कंधा दर्द होना शुरू हो चुका है। ऐसे पॉइंट के बाद जब सामने वाला इंसान आंखें खोलता है तो उसके दोनों हाथों में गैप होता है। दिस इज द पावर ऑफ माइंड, दिस इज द पावर ऑफ आवर दिमाग। अगर आपने अपने माइंड को ट्रेन कर दिया, अगर आपने अपने माइंड को कुछ ऐसी चीजें बता दी, कुछ ऐसी चीजें करवा दी, तो अब माइंड हमारा उसी अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। हम जैसे चाहे वैसे अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमने इस माइंड को समझ लिया तो। ये एक एक्टिविटी है, लोग इस एक्टिविटी से बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, लोग चौंक जाते हैं, वाओ मैन। अगर आपने ये एक्टिविटी किया तो आपको भी पक्का ये चीज फेस हुई होगी, आपने पक्का डिफरेंस देखा होगा अपने लेफ्ट हैंड में और अपने राइट हैंड में। दिस इज द गेम मैन, दिस इज द गेम।